सिंध में प्री मानसून बारिशों का आगाज। हैदराबाद में तेज हवाओं के साथ बरसात। टंडो अलाहियार, टंडो मोहम्मद खान और जामशोरों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। टंडो जाम में मदरसे की छत मुनहदिम, 2 बच्चे जाँ बहक, 20 से जायद जख्मी। मिट्टी में रिमझिम, सैकड़ों फीडर्स ट्रिप कर गए। कराची के इलाके शाह लतीफ़ में झाड़ियों से खातून की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद। शनाख्त 55 साला रुकैया के नाम से हुई। मकतूला की 8 बेटियां हैं। अहल खाना गम से निढाल। बेटी का कहना है वालदा फल वाले के पैसे देने गई थी, सोने की लौंग और बालियां नोची गई। पुलिस के मुताबिक मकतूला को मुबैना तौर पर अगवा के बाद कत्ल किया गया। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। गजा जंग 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी। सदर ट्रंप और नेतन्याहू में इत्तफाक। टाइम्स ऑफ इसराइल ने बड़ा दावा कर दिया। लिखा, हमास क़यादत को जिला वतन कर दिया जाएगा। अमारात और मिस्र समेत 4 अरब रियासतें गजा पर मुश्तरका तौर पर हुकूमत करेंगी। सिंध में प्री मानसून बारिशों का आगाज। हैदराबाद में तेज़ हवाओं के साथ बरसात। टंडो अलाहियार, टंडो मोहम्मद खान और जामशोरों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। मिट्टी में रिमझिम, सैकड़ों फीडर्स ट्रिप कर गए। रावलपिंडी में सलाबी रेले में बह जाने वाली गाड़ी मिल गई। खातून मुसाफिर अनम बशीर की लाश बरामद। ऑनलाइन टैक्सी का ड्राइवर ताहाल लापता। और खैबर पख्तूनख्वा में कल यकुम मुहर्रम उल हराम पर सरकारी छुट्टी का ऐलान। सूबे भर में आम तातील होगी। तमाम सरकारी इदारे और दफातर बंद रहेंगे। भारत दुनिया में तन्हा रह गया। सिफारती महाज पर बड़ी शिकस्त। शंघाई ताउन तंजीम ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। भारत का झूठा बयानिया मुस्तरद। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पहलगाम वाक़या एलामिये में शामिल कराने में नाकाम। पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में गैर मुल्की मुदाखलत का मामला एलामिये में शामिल करा लिया। राजनाथ सिंह का वज़राए दिफा इजलास के मुश्तरका बयानिए पर दस्तखत से इनकार। इजलास में ख्वाजा आसिफ और राजनाथ सिंह एक ही टेबल पर आमने सामने रहे। पहलगाम वाक़े की खुलकर मजम्मत कर चुके हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को सियासत की भेंट ना चढ़ाया जाए। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को आईना दिखा दिया। SCO इजलास से खिताब में कहा, भारतीय फौज का हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण यादव पाकिस्तान की कैद में है, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस रहा है। कश्मीर पर भारत ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। भारतीय वज़ीर दिफा कोई जवाब ना दे सके, खामोशी से बैठे रहे। शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान और भारत के मुशीरान आमने सामने। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने कहा, बलोचिस्तान और KP में भारतीय मुदाखलत के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। इजलास में अजीत डोवल का दिफाई रवैया। बोले, ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई था। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने इल्जामात को सख्ती से रद्द कर दिया। कहा, भारत अपने अंदरूनी मसाइल और नाकामियों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने का आदी हो चुका। भारतीय ओपोजिशन की फिर मोदी की छित्रौल। तर्जुमान कांग्रेस का BJP हामियों को पैगाम। सुप्रिया श्रीनीत ने एक्स पर लिखा, तुम्हारे अंकल ने 18वीं बार क्रेडिट ले लिया है। ट्रंप ने कहा, तिजारत के एवज सीज फायर कराया। मोदी जी बदस्तूर म्यूट हैं। ईरान की निगहबान मजलिस शूरा ने IAEA से ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। ईरानी पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता रोज़ ताउन मुअत्तली का बिल मंजूर किया था। ट्वीट पैगाम में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई की कौम को फतह पर मुबारकबाद। कहा, इसराइल की मुकम्मल तबाही के खदशे पर अमरीका जंग में शामिल हुआ। अमरीका को जंग से कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। अमेरिका में अंदरूनी दबाव संगीन हो गया। ट्रंप इंतजामिया ने जंग की नाकामी का मलबा मीडिया पर डालना शुरू कर दिया। वजीर दिफा और पेंटागन की वजाहतें। पीट हेग्सेट ने कहा, बाज चैनल्स झूठी खबरें चला रहे हैं, अमेरिका की कामयाबी को नाकामी साबित करना चाहते हैं। ट्रंप के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। ईरानी जौहरी तंजीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल डेनकिन ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के बड़े हमले को नाकाम बनाया। फोर्डो पर दागे गए 6 मिसाइल हदफ पर लगे।
امریکہ کے تمام خفیہ ادارے پینٹاگون کی رپورٹ لیک کرنے والے کو اب تک تلاش نہ کر سکے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے کہا ملزم کو جیل جانا ہوگا۔ واشنگٹن میں میڈیا بریفنگ میں بولی رپورٹ لیک کرنے والے کا تعاقب جاری ہے۔ ایف بی آئی نے بھی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ سی این این کی سٹوری حقائق نہیں بدل سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اسرائیل ایران کی جنگ بھی بند ہو گئی ہے۔ انہوں نے نام لے کے صدر آصف زرداری صاحب کا، میرا، فیلڈ مارشل صاحب کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اسرائیل ایران تنازع میں پاکستان نے بھرپور اور مستقل انداز میں تہران کی حمایت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا ایران نے صدر زرداری، میرا اور فیلڈ مارشل کا نام لے کر شکریہ ادا کیا۔ ایرانی قوم نے بڑی جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ 17,573 ارب کا وفاقی بجٹ کثرت رائے سے منظور۔ قومی اسمبلی نے فائنانس بل کی شقوار منظوری دی۔ جائیداد کی فروخت پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح میں 1.5% اضافہ۔ پراپرٹی کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس میں 1.5% کمی۔ 6 لاکھ سالانہ تک تنخواہ دار ملازمین ٹیکس سے مستثنیٰ۔ پیٹرولیم مصنوعات پر $2.50 فی لیٹر کاربن لیوی عائد۔ 5 کروڑ سے زائد ٹیکس فراڈ پر گرفتاریاں ہوں گی۔ خیبر پختونخوا میں سیاسی بحران، علی امین گنڈاپور کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا سازش ناکام ہو گئی، بانی جب کہیں گے اسمبلی تحلیل کر دوں گا۔ آئی ایم ایف پروگرام میں ہمارا رویہ بھی ایسا ہی ہوگا، کسی فائنانس میٹنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت بانی پی ٹی آئی کو مائنس نہیں کر سکتی۔ بانی کا خاندان اور علیمہ باجی تسلی رکھیں۔ نئے اسلامی سال کا آغاز، محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا۔ یکم محرم کل 27 جون کو ہوگی۔ یوم عاشور 6 جولائی بروز اتوار ہوگا۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کے مطابق مختلف مقامات سے شہادتیں موصول ہوئیں۔ کوہستان کرپشن اسکینڈل کی غضب کہانی، تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ نیب نے 5 ارب روپے کے مزید مشکوک اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ 1 ارب کیش، 3 کلو سونا، 77 گاڑیاں برآمد۔ اسلام آباد، راولپنڈی، ایبٹ آباد، مانسہرہ اور پشاور میں 190 املاک، 4 فارم ہاؤسز، 12 کمرشل پلازا، 2 کمرشل پلاٹ سیل، 30 گھر، 12 دکانیں، 25 فلیٹس، 175 کنال زرعی زمین بھی سیل۔ ملک میں پری مونسون بارشوں کا آغاز، تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش۔ بہاول نگر، چنیا، اوکاڑا، جہلم اور میاں چنو میں مختلف حادثات سے 4 بچوں سمیت 7 افراد موت کی وادی میں چلے گئے، متعدد زخمی۔ اسلام آباد میں کھمبا گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 2 خواتین زخمی۔ ملتان میں 170 فیڈر اسٹرپ۔ مظفر آباد میں دریاؤں اور ندی نالوں، راول ڈیم اور خانپور ڈیم میں پانی کی سطح بلند۔ اسلام آباد، کشمیر، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کی پیش گوئی۔ 24 سے 48 گھنٹے تک بارشوں اور ممکنہ سیلاب کا الرٹ جاری۔ مری، گلیات، مانسہرہ، کوہستان، دیر، سوات، شانگلہ، نوشیرہ اور سوابی کے برساتی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ سندھ اور بلوچستان میں بھی برسات کا امکان۔ کراچی، حیدرآباد سمیت کئی شہروں میں کل سے بارش کی پیش گوئی۔ موسیٰ خیل، بارکھان، خزدار، کلات، دادو اور کمبر شہداد کوٹ میں بھی الرٹ جاری۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی، حساس ادارے اور رینجرز کا مشترکہ ایکشن۔ بین الاقوامی آن لائن مالیاتی فراڈ نیٹ ورک بے نقاب۔ بخش علی گوٹھ اسکاٹ کالونی سے 18 ملزمان گرفتار، مرکزی ملزم عبدالغفار فرار۔ کویتی پولیس کا جعلی یونیفارم، دستاویزات اور ڈیجیٹل آلات برآمد۔ لاہور کے نجی ہسپتال میں 2 افراد غیر ملکی خاتون کی لاش چھوڑ گئے۔ 40 سالہ خاتون کی شناخت کیرن جمبا کے نام سے ہوئی، لاہور میں آیا کا کام کرتی تھی، لاش مردہ خانے منتقل۔ کراچی ویٹا چورنگی پر گاڑی کے انتظار میں کھڑا شہید ٹینکر کے پہیے تلوں آ گیا۔ ہاشم دفتر جانے کے لیے گاڑی کا انتظار کر رہا تھا، ریورس ہونے والے ٹینکر نے کچل دیا۔ پولیس 3 روز بعد بھی ڈرائیور کو گرفتار نہ کر سکی۔
कराची में बैंक से रकम लेकर निकलने वाला एक और शहरी लुट किया। डिफेंस फेज 4 में मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने दिन दहाड़े घर की दहलीज पर शहरी से 30 लाख लूट लिए। हेलमेट पहनकर शनाख्त छुपाने वाले मुलजमान की सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज़ पर। खैबर देखा जाए पख्तून तो इतने इश्यूज हैं फीमेल फेस कर रही है, तो वो जल्दी ट्रैप होके इस फील्ड में आ जाती है। और केसेस तो बेतहाशा आए हैं, रिसेंटली भी 2-3 केसेस हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मंशियात स्मगलिंग में खवातीन का इस्तेमाल, कमजोर तबके की अनपढ़ खवातीन और तालीम याफ्ता लड़कियों के इस्तेमाल का इंकशाफ। वकला के पास आने वाले केसेस ने हकाइक से पर्दा उठा दिया। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी, मजीद 35 फलस्तीनी शहीद, 24 घंटों में 90 से जायद शहादतें। शुमाली गजा में 14 शहीद, शुहदा की तादाद 56,156 तक जा पहुंची। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे इनरवा का कहना है पानी की शदीद क़िल्लत से चंद रोज़ में लातादाद अफराद दम तोड़ सकते हैं। पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का फ़लस्तीनियों के हामी सहाफ़ी की बरतरफी पर एहतजाज। ऑस्ट्रेलियाई रेडियो को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। SEN रेडियो ने गजा में मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाने पर सहाफ़ी पीटर लॉयर को बरतरफ कर दिया था। सहाफ़ी का उस्मान ख्वाजा से इज़हार तशक्कुर। कीनिया में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में शिद्दत, नैरोबी में हज़ारों मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें, 16 मुजाहिरीन हलाक, 400 से ज़ायद जख्मी। वाटर कैनन और आंसू गैस के इस्तेमाल से सड़कें मैदान जंग बन गई। सवात में समर जीप रैली भरपूर जोश व खरोश के साथ इख्तिताम पजीर। 13,500 फीट से जायद बुलंदी पर 50 से जायद मर्द और खवातीन रेसर्स ने खतरनाक पहाड़ी ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ाईं। दिसान के सहरंगेज माहौल में शुरका मौसीकी से भी खूब महसूस हुए। और अमेज़न के बानी जेफ बेजोस और सहाफ़ी लॉरेंस सांचेज़ की शादी की 3 रोज़ा तकरीबात, 15 अरब रुपए से ज़ायद खर्च होंगे। सदर ट्रंप की बेटी इवांका समेत दुनिया भर से अहम शख्सियात की गिरफ्तारी।